प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने करीब 18,680 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार देश के हर क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य कर रही है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और कई नई योजनाओं की घोषणा भी की गई। देश भर में आज शनिवार के दिन बैंक सामान्य रूप से खुले हुए हैं, क्योंकि ये महीने का दूसरा शनिवार नहीं है। इसलिए सभी सरकारी और निजी बैंकों में लेन देन और अन्य बैंकिंग सेवाएं जारी रहीं। बैंक खुलने से लोगों को नकद लेन देन और जरूरी बैंकिंग काम निपटाने में सुविधा मिली। राजस्थान में इस साल राजस्थान डे का मुख्य समारोह 19 मार्च को जालौर जिले में आयोजित किया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं और 14 मार्च से कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। इस आयोजन में प्रदेश की लोक संस्कृति, नृत्य और संगीत की झलक देखने को मिलेगी। राजस्थान में पंचायत चुनावों को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य की करीब 14,600 ग्राम पंचायतों में चुनाव करवाने की योजना बनाई जा रही है और इसके लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। चुनाव आयोग जल्द ही चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। केंद्र सरकार डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने की नई योजनाओं पर काम कर रही है। इसके तहत गांवों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है। इससे ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान और सरकारी सेवाओं का लाभ ग्रामीणों तक आसानी से पहुंचेगा। देश में डिजिटल भुगतान का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है और यूपीआई ट्रांजैक्शन के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। लोग नकद की बजाय मोबाइल के जरिए भुगतान करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। सरकार भी डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कई अभियान चला रही है। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई नई स्पेशल ट्रेनों की योजना बना रहा है। छुट्टियों और त्योहारों के समय यात्रियों की भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। रेलवे अधिकारियों ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। देश के कई राज्यों में बोर्ड परीक्षाओं का दौर जारी है और लाखों छात्र अपनी परीक्षाएं दे रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और अनुशासन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। शिक्षा विभाग भी लगातार परीक्षाओं की निगरानी कर रहा है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत कई स्कूलों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल बोर्ड लगाने की योजना बनाई गई है। इससे विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण और मरम्मत के कार्यों को तेज करने के निर्देश दे रही है। कई गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए नई सड़कें बनाई जा रही हैं। इससे लोगों को आने जाने में काफी सुविधा मिलेगी। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। ऐतिहासिक स्थलों और पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं को बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है। इससे देश और विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। कई शहरों में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के चालान काटे जा रहे हैं और उन्हें यातायात नियमों के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। राज्य में अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। कई जिलों में पुलिस ने अभियान चलाकर अवैध हथियार बरामद किए हैं और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि अपराध पर नियंत्रण के लिए ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। राजस्थान के कई जिलों में सरकारी अस्पतालों में नई सुविधाएं जोड़ने का काम शुरू किया गया है। अस्पतालों में नई मशीनें और उपकरण लगाए जा रहे हैं ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने पर जोर दे रही है। किसानों के लिए आधुनिक खेती तकनीक पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कृषि विभाग के अधिकारी किसानों को नई तकनीक और उन्नत बीजों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इससे किसानों की पैदावार बढ़ाने में मदद मिल सकती है। कई जिलों में स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को साफ सफाई के लिए जागरूक किया जा रहा है। नगर निकाय और पंचायतें मिलकर सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम कर रही हैं। लोगों से भी अपने आसपास साफ सफाई रखने की अपील की जा रही है। राज्य सरकार महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाओं पर काम कर रही है। इन योजनाओं के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी। युवाओं के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई नीति तैयार कर रही है। इस नीति के तहत युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए सहायता और मार्गदर्शन दिया जाएगा। इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। कई जिलों में सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों को योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। सरकार का कहना है कि योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचना चाहिए।
राजस्थान के कई शहरों में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन परियोजनाओं के तहत शहरों में आधुनिक सुविधाएं और बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। इससे शहरों का विकास और तेज होगा। केंद्र सरकार देश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दे रही है। सड़क, रेल और हवाई सेवाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के विस्तार के लिए काम तेज किया गया है। कई गांवों में नई पाइपलाइन और पानी की टंकियां बनाई जा रही हैं। इससे लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। कई जिलों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जहां लोगों की मुफ्त जांच और इलाज किया जा रहा है। इन शिविरों में विशेषज्ञ डॉक्टर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इससे काफी लाभ मिल रहा है। किसानों के लिए कृषि उपकरण खरीदने पर सब्सिडी देने की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। सरकार किसानों को आधुनिक मशीनों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इससे खेती को आसान और लाभदायक बनाने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार युवाओं के लिए बड़े स्तर पर रोजगार मेले आयोजित करने की तैयारी कर रही है। इन मेलों में कई निजी और सरकारी कंपनियां भाग लेंगी। इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। कई शहरों में नगर निगम सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नए अभियान चला रहे हैं। कचरा मैनेजमेंट और सफाई को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। पुलिस विभाग साइबर अपराधों से निपटने के लिए विशेष टीमों का गठन कर रहा है। ये टीमें ऑनलाइन ठगी और डिजिटल फ्रॉड के मामलों पर नजर रखेंगी। लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। कई जिलों में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए नए खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य है कि युवा खेलों में आगे बढ़ें और राज्य का नाम रोशन करें। राजस्थान में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मेलों का आयोजन शुरू हो रहा है। इन कार्यक्रमों में लोक संगीत, नृत्य और पारंपरिक कला की झलक देखने को मिलेगी। इससे प्रदेश की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा विभाग छात्रों के लिए नई छात्रवृत्ति योजनाओं की तैयारी कर रहा है। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की पढ़ाई में मदद करना है। जल्द ही इसकी घोषणा की जा सकती है। राज्य में ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। इन योजनाओं से गांवों में रोजगार और विकास के अवसर बढ़ेंगे। अधिकारियों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। कई जिलों में जल संरक्षण के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। लोगों को वर्षा जल संचयन और पानी बचाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इससे भविष्य में पानी की समस्या कम करने में मदद मिलेगी। पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। पर्यटकों की सुविधा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इससे पर्यटकों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ेगा। किसानों के लिए फसल बीमा योजना की प्रक्रिया जारी है। किसान अपनी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए इस योजना का लाभ ले रहे हैं। सरकार भी किसानों को इसके लिए जागरूक कर रही है। राज्य में पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को गति देने के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं। गांवों में सड़क, पानी और बिजली जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। नगर निकायों को शहरों के विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त बजट दिया गया है। इस बजट से सड़क, पार्क और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। प्रशासन ने जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। कई जिलों में सड़क हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्कूलों और कॉलेजों में भी लोगों को सड़क सुरक्षा के नियम बताए जा रहे हैं। राज्य सरकार सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों के बैंक खातों में भेजने की प्रक्रिया को मजबूत कर रही है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और बिचौलियों की भूमिका कम होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास जारी है। सरकार नए स्कूल भवन और स्वास्थ्य केंद्र बनाने की योजना पर काम कर रही है। राज्य में आने वाले दिनों में कई बड़े सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है। सरकार का कहना है कि विकास कार्यों को और तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा।